तो वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बबल सॉर्ट देखी थी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट क्या होती है? हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं। अ रिलेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड एल्गोरिथम। ठीक है, तो बेटा ये इजीली जो है अंडरस्टैंड हो जाता है। मतलब क्या है एल्गोरिथम? सॉर्ट एन एरे इन पासेस, कि जब आप एक पास टू पास एरे को सॉर्ट करते हैं, ईच पास सेलेक्ट द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, कि हर पास में हम एक पूरे इंटायर एरे में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और उसे फिर एट द एंड ऑफ द पास प्लेस इट वेयर इट बिलोंग। लाइक अगर हम सेंडिंग ऑर्डर में उस एरे को सॉर्ट कर रहे हैं तो हम उसे फ्रंट पे ला के रख देते हैं। अगर हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रख रहे हैं तो उसे एंड पे रखेंगे ताकि बड़ी वैल्यूज एंड पे आए और स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रंट पे आए। ठीक है, अभी हम इसे देख लेते हैं बेटा कि क्या इसका एल्गोरिथम और किस तरह वर्क करता है। ये आपके सामने आपको एग्जांपल नजर आ रही होगी सिलेक्शन सॉर्ट की, जिसके अंदर उसने एक एरे, एक लिस्ट दी हुई है जिसके अंदर हमारे पास डेटा है 10, 14, 27, 33, 35, 19, 42 एंड 44। ठीक है, तो अब प्रोसेस क्या था सिलेक्शन सॉर्ट का कि हमने सबसे पहले पूरे एरे में से एक स्मॉलेस्ट वैल्यू पिक कर लेनी है पास वन में। अब पास वन में मैंने सबसे जो छोटी वैल्यू देखी वो थी 10 पूरे एरे में, और 10 ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे है, तो मैं इसे मतलब उठा के किसी और जगह पे नहीं लेके जा सकता। ये मेरा पास वन हो। अब पास टू पे मैंने अब दूसरे इंटायर एरे में वैल्यू फाइंड की, तो मुझे 14 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिली। ठीक है, 10 के बाद। ठीक है, तो बेटा अगर 14 मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिली है तो मैं अब इसे किसी और जगह पे प्लेस तो नहीं ना कर सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी ओरिजिनल प्लेस के ऊपर है। ठीक है, अब जब ये दो पास हो गए, अब तीसरे पास के अंदर हम देखेंगे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू पूरे एरे में कौन सी है। अब पूरे एरे के अंदर स्मॉलेस्ट वैल्यू है 19। अब हम असेंडिंग ऑर्डर में जब इसे सॉर्ट कर रहे हैं तो इससे इस 14 के बाद आना चाहिए। हम इसे वहां से पिक करके यहाँ पे 27 के साथ इसको स्वैप करवा देंगे। ठीक है, जिस इंडेक्स के ऊपर हमारा पॉइंटर होगा। ठीक है, अब जब इसके साथ स्वैप हो जाएगी तो आप देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू साथ साथ सॉर्ट भी हो रही है और पास के साथ साथ वैल्यू हमारी सॉर्ट हो रही है। अब जब 19 हमने फाइंड कर लिया, उसके बाद ढूंढें कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, कि 33, 35, 27, 42 और 44। अब 27 जो है नेक्स्ट पास में हमें वैल्यू मिल रही है जो कि है स्मॉल। तो हम इस वैल्यू को जहां पे हमारा पॉइंटर था वो था 33 के ऊपर, इसके साथ हम इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है बेटा, जब हम इसे इसके साथ इंटरचेंज करेंगे तो ये आप देख सकते हैं 27 यहाँ पे आ गया, 33 यहाँ पे आ गया, वैल्यू हमारी स्वैप हो गई। आप देखेंगे कि जितने भी पासेस के अंदर हमने वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे लेके आए हैं वो वैल्यूज सॉर्ट हो रही हैं। ठीक है, अब फिर हम वही सेम प्रोसेस करेंगे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है नेक्स्ट? अब नेक्स्ट हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है 33। अब 33 जो है 35 से होगा स्वैप होके 35 इधर आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि बाकी वैल्यूज ऑलरेडी सारी सॉर्टेड हैं, तो हमें कोई सॉर्टिंग नेक्स्ट जो है हमें पास परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ये था सिलेक्शन सॉर्ट। नेक्स्ट मैं एक और एग्जांपल से बेटा आपको समझा देता हूँ, आपको मोर क्लियर हो जाएगा। अब ये मेरे पास एरे था 5 नंबर्स का, एक लिस्ट कह ले हमारे पास डेटा था। अब उसने सबसे पहला स्कैन किया है 0th इंडेक्स से 4 तक, उसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिली है 20। 20 को हम असेंडिंग ऑर्डर में जब सॉर्ट कर रहे हैं तो 20 को 0 इंडेक्स के ऊपर होना चाहिए। अब 0 इंडेक्स के ऊपर 35 पड़ा हुआ है, अब इसके साथ ये स्वैप हो जाएगा। ठीक है, ये 20 इधर आ गया, 35 इधर चला गया। ठीक, ये तो हमारा था स्कैन फर्स्ट। अब जब अगला स्कैन किया तो हमारा पॉइंटर, अब ये तो सॉर्ट हो गया हमारे पास, यहाँ पे आ चुका 65। अब हम इतने एरे में से फाइंड करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू। इतने एरे में से स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 30। अब 30 को किसके साथ स्वैप होना चाहिए? 65 के साथ। ठीक है,
सो अब ये 30 जो है 65 के साथ स्वैप हो जाएगा। अब हमारा इतना एरे जो है सॉर्ट हो गया, अब इतना हमारा इंटायर एरे बच गया। अब इस इंटायर एरे में से देखें कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू 35 और हमारा पॉइंटर है 65 के ऊपर। इसे किसके साथ स्वैप होना चाहिए? 65 के साथ। तो ये देखें 35 यहाँ पे आ गया और 65 यहाँ पे आ गया। अब अगर आप देखेंगे तो हमारा ये वाला इतना एरे सॉर्ट हो गया, ठीक। अब जो उसने स्कैन किया 3 से 4 तक, उसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 60 मिली। अब 60 तो 60 के साथ आप स्वैप नहीं ना कर सकते, वो ऑलरेडी अपनी करेक्ट पोजीशन पे है। सो आप देख सकते हैं कि हमारा एरे जो है बिल्कुल बेटा सॉर्ट हो गया, हमारे पास आ चुका है, ठीक है। ये थी हमारी सिलेक्शन सॉर्ट के जब हम डेटा को स्मॉलेस्ट फाइंड करते हैं, ठीक है, उसको उसकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे लाके प्लेस करते हैं। अगर आप सेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो आप उसे फ्रंट पे लाते हैं, अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो आप उसे लास्ट में रखें। तो चले हम नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। फॉर लूप चल रही है, फिल एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसे 0 से n-2 तक लेके जा रहे हैं, ठीक, पासेस जितने भी। तो उसके बाद सेट फिल पोजीशन है, मिनिमम पोजीशन मतलब हम फाइंड कर रहे हैं। यही था ना हमारा एल्गोरिथम वर्क ऐसे कर रहा है ना कि मिनिमम नंबर हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम उसको चेक कर रहे हैं यहाँ पे कंडीशन के साथ कि अगर वो नेक्स्ट वाले से छोटा है तो उसे सेट कर दो, उसके साथ स्वैप कर दो, ठीक है, एक्सचेंज कर दो। यही हमारा एल्गोरिथम इसी तरह वर्क कर रहा है सिलेक्शन सॉर्ट का। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है। So inner loop execute n-1 time when I is equal to 0 and n 2 number of times. So time complexity आप पहले भी ऊपर इसके सॉर्ट के अंदर, दूसरी सॉर्ट के अंदर आपको ये फार्मूला करवाया गया n-1 plus n-2 n-3 and so on plus 2 plus 1. So ये है order of n square, ठीक है, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी। स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है कि सिंस नो एक्स्ट्रा स्पेस बिसाइड्स n वेरिएबल इज नीडेड फॉर सॉर्टिंग, सो स्पेस इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। सो ये तो थी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो है इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट क्वाइट इजी है उससे भी। सो ये इसलिए इस हिसाब से भी इजी है और सिंपल भी है और एफिशिएंट भी है कि जब आप टाइम ऑफ इंसर्शन, आपको नाम से पता चल रहा है बेटा कि एट द टाइम ऑफ इंसर्शन आप सॉर्ट करेंगे डेटा को, ठीक है, कि जब आपका डेटा इंसर्ट हो रहा होगा आपके एरे के अंदर, आप उसी वक्त उसे चेक करके इंसर्ट करेंगे। सपोज उसने एक एरे दिया हुआ है, n एरे है, ठीक है, n एलिमेंट है उसके अंदर। अब जो वो कह रहा है कि पास 1 में जब 0th इंडेक्स पे आपने कोई भी वैल्यू रखी तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगी, जो भी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद जब हमारा 1 इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू आई, उसके बाद इधर इंसर्टेड बिफोर और आफ्टर एंड, सो दैट इज A0 एंड A1 इज सॉर्टेड। सो इसका मतलब ये है कि जब न्यू वैल्यू आई आपने उसे चेक करना है कि ये पहले वाली वैल्यू से बड़ी है या छोटी है। अगर बड़ी है तो उसके राइट साइड पे प्लेस कर दो, अगर छोटी है तो उसके लेफ्ट वाले इंडेक्स पे प्लेस कर दो। मतलब एट द टाइम ऑफ इंसर्शन हम लोगों ने ये डिसाइड करना है कि इस वाली वैल्यू की प्रॉपर प्लेस कहाँ पे है। अगर हम सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं तो हम उसे सेंडिंग वाली प्लेस पे रखेंगे, अगर हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं हम उसे डिसेंडिंग वाली प्लेस पे रखेंगे, ठीक है। सो ये है इसका प्रोसेस, हम इसे रिपीट करते रहेंगे। तो एनिमेशन के थ्रू मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये मेरे पास एक एरे है, लिस्ट है, कुछ नंबर्स हैं 7 2 4 5 1 3। हमने इसे सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। सो सबसे पहले ये है पास 1, ये ब्लू लाइन शायद आपको नजर आ रही हो, यहाँ पे है पास 1, 7 आया, हमने इंसर्ट कर दिया 0th इंडेक्स पे, ठीक है। अब अभी तक दूसरे नहीं आए, आप कंसीडर करें, ठीक है। उसके बाद ये लाइन आ गई यहाँ पे, दूसरे पास के अंदर इंसर्ट हुआ हमारा 2। अब 2 को 7 के साथ कंपेयर किया तो 7 बड़ा था, इसलिए 7 को राइट पे रखा और 2 को इधर रख दिया, ठीक है। अब ये देखिए ये साथ साथ सॉर्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारा पास है। अब जब पास 3 के अंदर आएगा 4 को इस पूरे इन दोनों वेरिएबल से, इस वाले एरे के पोर्शन से जब आप इसको करेंगे, चेक करेंगे कि ये 2 से बड़ा है या 7 से छोटा है,
तो इसकी जो भी प्लेस बनेगी आप उसके ऊपर इसे प्लेस करते हैं। लाइक ये 2 से बड़ा था तो ये 1 इंडेक्स के ऊपर आ गया। अब यहाँ पे स्वैप हम अपने पास 3 के ऊपर पहुंच चुके हैं। उसके बाद जब पास 4 के ऊपर 5 आएगा, अब 5 फिर इस पूरे एरे पे स्कैन होगा कि ये क्या इसकी जो प्रॉपर लोकेशन बनती है एट द टाइम ऑफ इंसर्शन। हम ये डिसाइड करेंगे कि ये किस वैल्यू से बड़ा है और किससे छोटा है, हम उस वाले इंडेक्स के ऊपर इसे प्लेस करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट 1 आया, सो 1 2 से छोटा था इसलिए फ्रंट वाले इंडेक्स पे आया। इसी तरह 3 आया तो वो 2 से बड़ा था। अब ये देखें एट द टाइम ऑफ इंसर्शन हम साथ साथ सॉर्टिंग करते आ रहे हैं जैसे वैल्यू इंसर्ट हो रही है। तो बेटा आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 7 ये हमारे पास डाटा सॉर्ट होके हमारे पास आ चुका है। उसके बाद इसका एल्गोरिदम कुछ इस तरह वर्क करता है कि फॉर ईच लूप लगी हुई है, सेकंड नेक्स्ट पोजीशन 1 है, ठीक है, 1 से लास्ट तक हमने जाना है। सो वो कह रहा है कि इंसर्ट एलिमेंट एट नेक्स्ट पोजीशन वेयर इट बिलोंग, इंक्रीज सॉर्टेड सब एरे, कि जो भी हमारा एरे जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास सॉर्ट हो रहा है उसके ऊपर कोई ना कोई पॉइंटर वेरिएबल रखिए कि जो हमने ये डिफाइन कर सके, ये बता सके कि ये इतना जो पोर्शन एरे का वो सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो मेक रूम मतलब होल्ड नेक्स्ट पोजीशन वैल्यू इन अ वेरिएबल, शफल एलिमेंट्स टू राइट अंटिल गैप एट राइट प्लेस। इसका मतलब ये था बेटा कि जब हम वैल्यूज इंसर्शन करते जा रहे हैं तो हम अब हर दफा जो हमारी लेफ्ट या राइट जो भी गैप है जिसके ऊपर हम अपनी वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से उन वैल्यूज में से उस पूरे इंटायर एरे के पोर्शन में से चेक करना है कि इसका किस जगह पे ऊपर इसकी प्लेसमेंट बनती है, ठीक है। तो ये था हमारा इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट के लिए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए बेस्ट केस भी है, वर्स्ट केस भी है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। बेस्ट केस क्या हो सकता है, इफ द एरे इज ऑल बट सॉर्टेड, मतलब वही बात होगी अगर एरे ही हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड होगा तो इनर लूप और एग्जीक्यूट, मतलब उसे पहली आइटरेशन में ही पूरा एरे सॉर्ट मिलेगा तो उसे नेक्स्ट आइटरेशन पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फर्स्ट केस ये हो सकता है कि एरे के एलिमेंट इन रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर, लाइक मतलब जैसे हम पिछली एग्जांपल करके आए हैं, देख के आए हैं कि अगर हम जिस एरे को सॉर्ट करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी रिवर्स ऑर्डर में पड़ा हुआ है, हालांकि हमने जब सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो अब हमें पूरे एरे के ऊपर आइटरेशन करनी पड़ेगी एट द इंसर्शन, पूरी वैल्यूज को इंसर्ट करना पड़ेगा और साथ साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा ईच वैल्यू के साथ। तो ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देगा, ऑर्डर ऑफ n स्केल हो जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सिंस नो एक्स्ट्रा स्पेस बिसाइड n वेरिएबल इज नीडेड फॉर सॉर्टिंग, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी सेम एज होगी सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मर्ज सॉर्टिंग एल्गोरिदम आ रहा है वो है मर्ज सॉर्ट। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि मर्ज मिलाना, सॉर्ट सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग टेक्निक बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कंकर टेक्निक। अब जो डिवाइड एंड कंकर रूल ये था कि प्रॉब्लम को पहले डिवाइड कर लेना है सब पार्ट्स के अंदर, ठीक है। अब उन सब पोर्शन को सॉल्व करके फिर दोबारा से उसे एक जगह पे ऊपर इकट्ठा कर लेना है। डिवाइड होल प्रॉब्लम डिवाइड इनटू पार्ट्स, एंड जब वो पार्ट्स को सॉल्व करना है अपने इंडिविजुअली, उसके बाद उन पार्ट्स को दोबारा से आपने सॉल्व एक पॉइंट ऊपर लाके इकट्ठा कर देना है। डिवाइड एंड कंकर रूल ये कहता है। चले हम देख लेते हैं। मर्ज सॉर्ट फर्स्ट डिवाइड द एरे इनटू इक्वल हाफ्स, मतलब इस सॉर्ट में हम एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन, ठीक है। एंड देन कंबाइन देम इन अ सॉर्टेड मैनर, कि उसके बाद हम तब तक उसका डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि सारे जो हमारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स है वो सारे डिफरेंट सब एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। उसके बाद विद वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बीइंग ऑर्डर n log n होती है, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एल्गोरिथम, ठीक है, क्योंकि ये मर्ज सॉर्ट है। तो हम इसकी नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आप डिवाइड एंड कंकर रूल भी देख सकते हैं कि प्रॉब्लम है उसे सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसके बाद इस सब पार्ट का अलग से सोल्यूशन किया, इसका अलग से सोल्यूशन किया और फिर उसे कंबाइन करके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर लिया। चलें जी, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम करता क्या है, स्प्लिट द एरे इनटू टू हाफ्स, वही जो बात
पहले हमने देखी है कि एक एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद बेटा वो कह रहा है कि सॉर्ट द लेफ्ट हाफ एंड सॉर्ट द राइट हाफ। ठीक है, लेफ्ट साइड को वो सॉल्व करेगा, फिर राइट हाफ को वो सॉल्व करेगा, फिर दोनों को मर्ज कर देगा। तो because we are using divide and conquer to sort, we need to decide what our sub problem are going to be। सिंपली उसने बताया है वो हमारी प्रॉब्लम क्या है, उस हिसाब से हम अपने एरे को डिवाइड कर सकते हैं। सो फुल प्रॉब्लम क्या है, sort an entire array, sort a sub array। ठीक है, so let assume array P and R, इसका starting index P है और ending index R है, denote the sub array of array। ठीक है, for an array of n element we say that original problem is to sort इस ये array के index 0 से n-1 तक हमने इस array के indexes को sort करना है। हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले merge sort की आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे एल्गोरिथम की वर्किंग दिखा देता हूँ, बहुत इजी है, आप इजी से गेट कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक लिस्ट है, एक एरे है, उसके अंदर वैल्यूज पड़ी हैं 15, 26, 91, 17, 77, 31, 44, 55 एंड 20। अब मर्ज सॉर्ट क्या करती थी, डिवाइड एंड कंकर रूल के ऊपर काम कर रहे कि पूरी प्रॉब्लम को दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अब इसके दो पार्ट्स बना लेंगे, एक लेफ्ट एरे बना लेंगे, एक राइट एरे बना लेंगे। ठीक है, अब लेफ्ट एरे में कंसीडर कर लेते हैं कि 54, 26, 93 और 70 वाला पार्ट आ गया। राइट एरे में हमने रख लिया 77, उसके बाद है 31 है, 44 है, 55 और 29। ठीक है, अब ये मेरे उस पूरे एरे के दो पार्ट्स हो गए। ठीक है बेटा, अब इसके ऊपर फिर डिवाइड एंड कंकर रूल अप्लाई करें। ठीक है, फिर जब डिवाइड एंड कंकर रूल अप्लाई किया तो ये लेफ्ट वाले एरे के ये दो पार्ट्स बन गए, ये दो पार्ट्स बन गए, इसके ये दो पार्ट्स बन गए, इसके ये तीन पार्ट्स बन गए। ठीक है, उसके बाद फिर डिवाइड एंड कंकर रूल अप्लाई होगा, ये दोनों अलग हो गए, ये दोनों अलग हो गए, ये सब अलग हो गए, लेकिन अभी भी एक हमारा एरे का पार्ट मर्ज हो पड़ा। इसे भी आपने डिवाइड एंड कंकर से कर लेना। ये रूल ये मर्ज सॉर्ट का है कि हमने अपने एरे को तब तक डिवाइड करते जाना जब तक सारे जो हमारी वैल्यूज हैं, इंडेक्सेस हैं, वो इंडिविजुअली सेपरेट हो जाए। ठीक है, अब जब हमारे पास सेपरेट हो गए हैं तो अब हम इसे सॉर्ट करना हमारे लिए बहुत इजी है। अब ये यहाँ से हमारा सेपरेट हुआ था। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी, 26 को इधर रखा, 55 को इधर रखा, उसे दोबारा मर्ज कर दिया। अब हम बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं, बैक जा रहे हैं। पहले हमने डिवाइड कर दिया था, अब हम इसे बैक पे मर्ज करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये दोबारा यही वाला एरे बन गया, लेकिन हमारी वैल्यू सॉर्ट हो गई। सेम इसी तरह 93 और 70 हमारे पास ये आया था 70। अब 17 को इधर आना चाहिए था, इसे इधर प्लेस किया और इन दोनों को मर्ज कर दिया। अब जब ये दोनों ब्रेक हुए थे इस वाले पार्ट से, अब इस वाले पार्ट को दोनों को कंपेयर करना है। 17 वाली वैल्यू छोटी थी, यहाँ आ गई, उसके बाद 26 यहाँ आ गया, 54 यहाँ आ गया, 93 आ गया। अभी देखें कि ये वाला यहाँ से ब्रेक हुआ था, ये यहाँ पे आके सॉर्ट हो गया। सेम इसी तरह इधर भी यही सेम प्रोसेस चल रहा है कि जो यहाँ पे ब्रेक हमने किया, इसे डिवाइड किया, उसे देखा कि 20 बड़ा है, 20 छोटा 55 से, सो इसे इसके साथ चेंज किया और सेम इसी तरह इसको इसके साथ चेंज करते हमारा एरे ये आ गया। जब हम इन दोनों एरेज को मर्ज करेंगे तो हमारे पास जो एरे आएगा वो आप देख सकते हैं, वो सॉर्टेड होगा। अब जब इस पॉइंट के ऊपर समझने वाली बात ये है कि हमने इस पूरे इंटायर पोर्शन को इस पूरे इंटायर पोर्शन के साथ कंबाइन करना है। तो मर्ज सॉर्ट का ये रूल था कि इसे चेक करना है कि इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू इस वाले पोर्शन से और इस वाले पोर्शन से कौन सी है, उसे फर्स्ट इंडेक्स पे रखो। उसके बाद इस वाले से जो भी है उसे उसके बाद वाले इंडेक्स के ऊपर रखते जाओ। इसी तरह हमारा जो डेटा डिवाइड था वो एक मर्ज फॉर्म में आ गया। पहले हमने डेटा को डिवाइड किया, डिवाइड एंड कंकर रूल अप्लाई करते हुए, उसके बाद दोबारा से बैक ट्रैकिंग करते हुए हम उसे अपने डेटा को जब मर्ज करते जाएंगे तो साथ साथ सॉर्ट करते जाएंगे। ठीक है, ये थी हमारी मर्ज सॉर्ट। एक और उसने एग्जांपल आप देख सकते हैं कि उसने डिवाइड लिया हुआ है
पी एंड क्यू उसने इनिशियल रखे हुए हैं, और उसके बाद ये वाला पोर्शन अलग उसने डिवाइड कर दिया, ये अलग कर दिया। इसका भी क्यू अपना हो गया, इसका आर अपना हो गया, इसका क्यू, इसका, ये सारे प्रोसेस हम रिकर्जन से करेंगे, ठीक है। रिकर्जन होती रहेगी और डिवाइड एंड कंकर होता रहेगा। और इसी तरह यहाँ पे जब ये सारे वैल्यूज सेपरेट हो गए हमारे इंडेक्सेस, उसके बाद उसने इन दोनों को मर्ज करना शुरू कर दिया, इनको भी मर्ज किया, और इसी तरह हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड हमारे पास फॉर्म में आ चुका है। उसके बाद एनालिसिस हम देख लेते हैं कि मर्ज सॉर्ट का एनालिसिस क्या है, कि द टाइम टू मर्ज सॉर्ट n नंबर इज इक्वल टू द टाइम टू डू टू रिकर्सिव मर्ज सॉर्ट ऑफ साइज n/2 प्लस द टाइम टू द मर्ज विच इज लीनियर। के मतलब जो टाइम है हमारा मर्ज सॉर्ट के लिए n नंबर के लिए वो इक्वल है 2 मर्ज सॉर्ट के n/2, मतलब उसके हाफ के इक्वल है, ठीक है। सो वी कैन एक्सप्रेस द टाइम ऑपरेशन इन्वॉल्व यूजिंग द फॉलोइंग रिकर्जन रिलेशंस। टाइम है 1 है, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम n है तो 2 की टाइम n/2 उसका टाइम का हाफ हो जाएगा, ठीक है। गोइंग फर्दर डाउन यूजिंग सेम लॉजिक, वो इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है, उसको भी 2 से डिवाइड कर रहा है, सो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो n/t1 और n log हमारे पास बचेगा। सो इसको सॉल्व करते हुए वो हमारे पास फाइनल जो है अब हमें बताएगा, जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बताएगा ऑर्डर ऑफ n log n। सो